तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं संश्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदाह तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயற்புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பனுதிருப்பாவை பல்வதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. तिरुप्पावे के अति मुख्य एक पाशुर का अनुभव आज हम करने वाले हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में रहस्य त्रय का अत्यंत मुख्य स्थान है। बोलते हैं कि रहस्य त्रयों में भी द्वय महामंत्र का अति विशिष्ट एक स्थान है। ऐसा बोला जाता है कि रहस्य त्रय में जो अष्टाक्षरी मंत्र है वो शास्त्र रुचि परिगृहित है, यानी शास्त्रों में देखे तो अष्टाक्षरी की बहुत प्रशंसा मिलती है। न मंत्रोष्टाक्षरात् परः सर्वम अष्टाक्षरांतस्थम, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिनमें अष्टाक्षरी की प्रशंसा की जाती है। इसलिए शास्त्र की रुचि कहाँ है? अष्टाक्षरी में है, ऐसा बोलते हैं। पर जो द्वयमंत्र है, द्वयमंत्र को आचार्य रुचि परिगृहीतम कहते हैं। हमारे जो पूर्वाचार्य थे वो सब इस द्वयमंत्र के बारे में सोचते सोचते, उसका अनुसंधान करते करते समय बिताते थे, उस पर अति प्रेम आदर रखते थे। इसलिए इसको आचार्य रुचि परिगृहीतम ऐसा कहते हैं। और जो तीसरा रहस्य है चर्म श्लोक, वो तो भगवद रुचि परिगृहीत है। भगवान अपनी रुचि से उस चर्म श्लोक का प्रदान किया है, इसलिए वो भगवद रुचि परिगृहीतम कहते हैं। तो हमारे आचार्य जिसका परिग्रह किए हैं वही हमारे लिए भी बहुत उद्देश्य होता है। बोला जाता है कि जब भी हमारे आचार्य संतुष्ट हो जाते थे तब शिष्यों को द्वयमंत्र का उपदेश देते थे। ऐसा होता था। श्री रामानुजाचार्य जी की चरित्र में और पराशर भट्टर जी का चरित्र में ऐसा बहुत सारे वृत्तांत मिलते हैं जहाँ शिष्यों पर अति प्रीति से इन्होंने द्वयमंत्र का उपदेश किया। तो ऐसा जो द्वयमंत्र है, उस द्वयमंत्र में दो खंड है, पूर्व खंड उत्तर खंड बोलते हैं। इन दोनों का विवरण रूप दो पाशुर है। करवहल पिंशन जो आज का पाशुर है और कल का पाशुर जो सित्तंजरगाले, ऐसा होता है। तो देखिए, ये करवहल पिंशन द्वय का पूर्व खंड विवरण है। सित्तंजरगाले ये पाशुर तो द्वय का उत्तराखंड का विवरण है, ऐसा बोलते हैं। द्वय का पूर्व खंड में प्रपत्ति की जाती है, शरणागति अनुष्ठान उपाय वर्णम बोलते हैं। इस पाशुर में भी अपना आकिंचन्य अनन्यगतित्व इत्यादियों को प्रदर्शन करते हुए गोदामा जी कृष्ण को ही उपाय रूप से स्वीकार करती है। तो ये शरणागति बताने वाला एक पाशुर बना। शरणागति करने वाले कैसे शरणागति करते हैं? बोला जाता है, अहमस्म्यपराधानामालयः अकिंचनः अगतिः त्वमेवोपाय भूतो मे भव इति प्रार्थनामतिः शरणागतिः
सा देवेऽस्मिन् प्रयुज्यताम्। अहमस्मि अपराधानामालयः, मुझ में इतने अपराध हैं, इतने अपराध हैं, ऐसा अनुसंधान करना है। अपराधों का अनुसंधान करते हुए आकिंचन्य का भी अनुसंधान करना है। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मोक्ष पाने के लिए साधन कुछ नहीं है मेरे पास, में अकिंचन हूँ। और कोई और रक्षक है क्या? नहीं, अगति हूँ। तो आकिंचन्यम अनन्य अनन्य गतित्वम बोलते हैं, इनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। तो जब भगवान के सामने जाते हैं तब हमें क्या करना है? मैं अपराधालय हूँ, मैं इतना अपराध किया हूँ, इतना अपराध किया हूँ, मेरे पास उपाय रूप में कुछ नहीं है, और उपेय भी आपके सिवाय कोई और नहीं है, आपके सिवाय कोई और रक्षक नहीं है। इसको भगवान के सामने बताना है। तो अपराध अपराध भूयस्तम बोलते हैं, बहुत सारे अपराध है मुझ में, कोई उपाय नहीं है, आकिंचन्य है तो अकिंचन हूं मैं, कोई और गति नहीं है तो मैं अगति हुआ। इन तीनों को प्रकट करते हुए भगवान को उपाय रूप में स्वीकार करना ही शरणागति होती है। और शरणागति में अपेक्षित और भी कुछ अंश होते हैं, उन सब को यहाँ दिखाती है गोदामा जी। तो क्या है वो सब, हम पाशुर में देखते हैं। तो ये पाशुर है। கரவைகள் பின் சென்ன காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்னுமில்லாத வாய்க்குலத் துந்தன்னை பிறவி விருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்னுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரழைத்தனவும் சிறியருளாதே இறைவாணி தாராய் வரை ஏலோரெம்பாவாய் கரவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்துண்போம்। पहले गोदामा जी अपना आकिंचन्य का प्रकटन करती हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है कहती हैं। तो देखिए, इसके पहले जो पाशुर हुए हैं, उन पाशुरों के साथ इस पाशुर का क्या संबंध है उसको हमें समझना है। तो कल का पाशुर में और परसों का पाशुर में क्या हुआ? ये लोग व्रत के लिए जो अपेक्षित सामग्री है उनको मांगे, और व्रत के बाद जैसा सम्मान इनके लिए अपेक्षित है उसके बारे में बात किए। अब इस पाशुर में कृष्ण पूछता है, अरे मैं ये सब करूंगा, अच्छा, पर मुझे क्यों करना चाहिए? आपके पास कुछ है क्या? कुछ आप मुझे देने वाले हैं क्या? मुझे क्यों करना चाहिए? ऐसा कृष्ण पूछता है। तब ये लोग बोल रहे हैं, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें ही उपाय बन के हमें जो अपेक्षित है वो देना चाहिए। कृष्ण को ना अब संदेह हो गया है, अरे ये सचमुच में व्रत के लिए आए हैं क्या, या कुछ और अपेक्षा के साथ आए हैं क्या? इसके बारे में कृष्ण और भी चिंताक्रांत है। पर पूछता है क्यों देना है, कुछ भी आपका अपेक्षित हो मुझे क्यों देना है, इसके बारे में पूछता है कृष्ण। तो ये लोग बोलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है जी, कुछ कारण नहीं है। तो शुरू करते हैं, करवहल पिंशन कानम शेर नुंबोन। पहले बोलती है गोदामा जी, हम कैसे हैं पता है? करवहल पिंशन, करवहल माने गाय, जो दूध देने वाले गाय होते हैं उनको कारवाई बोलते हैं। कारवाई पेंशन, गायों के पीछे चलते हैं हम। चल के कहाँ जाते हैं मालूम? जंगल जाते हैं। कानम शेरंद, उनको वहां जाके खाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं ये लोग? हमारा कुछ कर्म योग नहीं है। तो देखिए, भगवान को पाने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और अवतार रहस्य ज्ञानम, पुरुषोत्तम विद्या, दीपारोपणम इत्यादि, दीपोज्वलनम, ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको करते करते हम मोक्ष पहुंच जा सकते हैं। पर हमारे संप्रदाय में इन उपायों को नहीं करना चाहिए ऐसा बोला जाता है। तो देखिए, जो कर्मयोग से मुक्ति पहुंचना चाहते हैं
वो क्या करते हैं, कर्मयोग करते हैं, कर्मयोग से ज्ञान योग का संपादन करते हैं, ज्ञान योग के द्वारा भक्ति योग का संपादन करते हैं और मोक्ष पहुंच जाते हैं। हमारे संप्रदाय में ये कहा जाता है कि कर्मयोग स्वतंत्र उपाय हो सकता है, ज्ञान योग को भक्ति योग को वो उत्पादन करता है, पर जो उपासक है ना, वो ऐसा कर्मयोग से ही मैं मोक्ष पहुंच जाता हूँ, ऐसा उसका सोच हो तो, उसकी सोच हो तो कर्मयोग स्वतंत्र उपाय बन सकता है, ज्ञान योग भी स्वतंत्र उपाय बन सकता है, भक्ति योग भी स्वतंत्र उपाय बन सकता है। इसके बारे में, ये स्वतंत्र उपाय कैसे होंगे, इसके बारे में विस्तार तो अब करना इतना आवश्यक नहीं है, तो ये कहीं और ग्रंथों में इसका विस्तार को देखना चाहिए। तो देखिए, ये जो उपाय होते हैं ना, इनसे मोक्ष पहुंच जा सकते हैं, कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो। तो कोई लोग क्या करते हैं, प्रतिदिन भगवान के लिए दीप प्रज्वलन करके उसके द्वारा मोक्ष पहुंचना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सेवा करके मोक्ष पहुंचना चाहते हैं। देखिए, ये सब मोक्ष पहुंचने के लिए उपाय होते हैं। यहाँ गोदामा जी कह रही हैं, हमारे पास कर्मयोग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमां स्वचरणारविंदे अकिंचन। आलवंदार यमनाचार्य जी महाराज कहते हैं ऐसे, न धर्मनिष्ठोस्मि, धर्म किया हूं क्या नहीं किया हूं, धर्म में निष्ठा नहीं है। तो बोलते हैं धर्म में निष्ठा नहीं है, कभी कभी धर्म करता हूं पर अच्छी तरह नहीं करता हूं, उसमें निष्ठा नहीं है। तो बोलते हैं धर्म पूरी तरह किया नहीं तो आप पर विश्वास रख सकता हूं, धर्म में निष्ठा हो तो धर्म में विश्वास रख सकता हूं, पर क्या है ना, मैं पूरी तरह धर्म को छोड़ा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करता हूं मैं, करने के कारण अरे इतना धर्म किया हूं ना, वो मुझे फल देगा क्या, ऐसा भी लगता है। पर सच में उसमें निष्ठा नहीं है, वो फल तो देने वाला नहीं है। इसलिए मैं धर्म पूरी तरह नहीं किया तो भी अच्छा होगा, पूरी तरह किया तो भी अच्छा होगा, पर क्या है ना, पूरी तरह करता नहीं, पूरी तरह छोड़ता भी नहीं, न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी। आत्मज्ञान है क्या, ज्ञान योग है क्या, न च आत्मवेदी, मैं आत्मज्ञान वाला नहीं हूं, न भक्तिमाम स्वचरणारविंदे, आपके श्री चरणारविंदों में मेरी भक्ति है क्या, नहीं है, वो भी नहीं है, तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कुछ नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा ही नम्माழ்वार भी बोलते हैं, नोत्तनोन बिलेन उन्नरि बिलेन आगिलुमिनि उन्न विट्टुन्न मात्त गित्तिन्निलेन। मैं आपको पाने के लिए कुछ कर्म नहीं किया हूँ, कुछ व्रतानुष्ठान नहीं किया हूँ, और मेरे पास कुछ ज्ञान या भक्ति नहीं है, नुन्नरि बिलेन, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे कई जगहों पर हमारे आழ்वार कहते हैं कि उनके पास कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। यहाँ आंडाळ भी ऐसा कह रही है कि अपने पास कर्मयोग नहीं है। तो वहां कहती है, कर्मयोग करना है तो पहले उपदेश पाना है, उपदेश पाना है तो किसी आचार्य का अनुवर्तन करना है। हम किनका अनुवर्तन करते हैं मालूम है, हम करवेहल पिंसन जाते हैं, गायों के पीछे जाते हैं। शास्त्र बोलता है गुरु अनुगंतव्य, गुरु के पीछे पीछे जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलता है। पर हम क्या करते हैं मालूम, हम गायों के पीछे जाते हैं और बोलते हैं करवेहल पिंसन। तो वही हमारे आचार्य हैं गाय। दुनिया में अज्ञान के लिए क्या दृष्टांत होता है, पशु ही दृष्टांत होता है। ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानः बोलते हैं ना, जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, उसको पशु कहते हैं इस दुनिया में। तो जो अज्ञान के लिए दृष्टांत बनते हैं वो हमारे आचार्य हैं, तो हमारा ज्ञान कैसा होगा आप समझ सकते हो, ऐसा बोलती है गोदामा जी। देखिए, कभी हम दृष्टांत को कहते हैं तो देखिए, चंद्र की तरह उसका मुख बहुत सुंदर है, ऐसे बोलते हैं। अब उसका अर्थ क्या है, वहाँ क्या है, ये मुख बहुत सुंदर है, ये अर्थ मिलता है। पर जब एक उपमान वहाँ चंद्र के रूप में है, प्रायशः वो जो उपमान है ना, वो उपमान उपमेय से
अधिक सुंदर होता है। देखिए, मुख सुंदर है, पर चंद्र की तरह सुंदर है क्या? नहीं। इसलिए उपमान सदा अधिक गुणशाली होता है। यहाँ देखिए, अज्ञान के लिए जो दृष्टांत है वो पशु है, तो उनमें अज्ञान दार्ष्टान्तिक से भी ज्यादा होगा, उपमेय से भी, उपमान में ज्यादा होगा वो अज्ञान। इसलिए ऐसे दृष्टांत बनने वाले जो गाय हैं, वो गाय हमारे आचार्य हैं, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक सुंदर कथा बताते हैं। तो यहाँ बोलते हैं, देखिए ना, हम कितने ज्ञानी हैं मालूम, हमारे आचार्य ये खुद आ, ये गाय ही है, ऐसा बोलते हैं। यहाँ एक विषय आता है, क्या बोलते हैं, एक बार एक गोप एक गोपालक, वो जा रहा है, वो जा रहा है, एक जगह ऐसा जा रहा है। क्या हुआ, वो एक गोप देखे तो है ना, वो एक दंड लेके, वो ऐसा रख के ऐसा ऐसा जाते हैं, दंड लेके जाते हैं। ये एक गोपालक, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा दंड लेकर जा रहा है। एक जगह एक द्वार आ गया है, एक दरवाजा, एक द्वार है। उस द्वार में क्या हुआ ना, ये ऐसा दंड लेकर जा रहा है, तो वो द्वार में घुस नहीं पा रहा है ये गोपालक, ये घुस नहीं पा रहा है, ऐसा ऐसा ट्राई कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। तब उसके पास में जो गाय था, वो गाय ना, उसका भी श्रृंग बहुत बड़ा था, ऐसा था। वो इसको एक धकेला, इसको धकेला, और वहां आया, इसको देखा, एक आंख से देख कर वो क्या किया, अपने जो सींग बोलते हैं ना, वो श्रृंग, उसको ऐसा ऐसा ले जाने पर अंदर नहीं जा सकता ये, तो ऐसा होने पर अंदर जा सकते हैं ना। वो गाय ऐसा अंदर जाके इसको देखा, अरे ऐसा चलना है, ऐसा देखते हुए वो गाय अंदर चला। वो ये भी समझा, ओ तो ये अच्छा हुआ, ये अच्छा आइडिया है। तो ये भी ऐसा डंडा रखा था ना, ये क्या किया, ऐसा हिलकर साइडवेज ये अंदर चला गया, ऐसा बोलते हैं। इतने ज्ञानी होते हैं ये लोग। ऐसा ये सब विनोद रूप में बोला जाता है, ये किसी को अपमान करने के लिए नहीं। यहाँ गोदामा जी का अनुसंधान ऐसा है, बोलते हैं करवेहल तो हमारे आचार्य वो है, तो हमारे ज्ञान कैसा होगा आप सोच सकते हैं। करवेहल उनके पीछे चलते हैं हम। अरे, गायों के पीछे चलना कुछ गलत काम नहीं है ना, बहुत, आपका धर्म तो वही है, आपका धर्म वही है, तो आप गाय के पीछे जा रहे हैं तो वो धर्म है, उस धर्म के कारण आप तो अच्छी तरह जिएंगे, उनका आपका भलाई होगी ही, ऐसा कृष्ण बोलता है। तब ये लोग बोलते हैं, हाँ हम गाय के पीछे चलते हैं, पर जाते कहाँ मालूम, हम जाते तो जंगल को जाते हैं, हम लोग जंगल को जाते हैं, करवे हल पिनसन कानम शेरंद, जंगल पहुंच जाते हैं। तो कृष्ण बोलता है, अरे जंगल में बहुत सारे ऋषि लोग, ये सब लोग होंगे, उनके पास जाकर उपदेश लेकर आप उज्जीवन ले सकते हैं। तब ये लोग बोलते हैं, हाँ हम वन को जाते हैं, पर ऋषियों के आश्रम नहीं जाते हैं, वहां जाकर कानम शेरंद, जंगल पहुंचकर हम उपदेश नहीं सुनते, खाते हैं। जो हम साथ में ले गए होते हैं भोजन, उस भोजन को खाते हैं हम लोग। करवेहल पिंसन कानम शेर धुंबो, वहां जाके खाते हैं उतना ही। और इस भोजन में भी कोई नियम का परिपालन नहीं करते हैं, सिर्फ खाते हैं। क्यों खाते हैं? जस्ट खाते हैं उतना ही। खाने में इसका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे नियम होते हैं ना, इन नियमों का परिपालन कुछ भी नहीं करते हैं, जाते हैं खाते हैं। इसलिए हमारा कर्मयोग कैसा है? हाँ, ये ऐसा ही है हमारा कर्मयोग। जाते हैं तो गाय के पीछे जाते हैं, पहुंचते तो जंगल को पहुंचते हैं, और क्या करते हैं, ऋषियों के पास उपदेश सुनना, ऐसा कुछ नहीं। क्या करते हैं, वहां जाके खाते हैं, इतना ही। तो ये हुआ हमारा कर्मयोग। देखिए, कुछ कर्मयोग मेरे पास, हमारे पास नहीं है, ऐसा बोल दी गोदामा जी। कर हरिपिन कानम शेरंद उन्बो, इसका तात्पर्य ये हुआ, कर्मयोग कुछ नहीं है। तो कर्मयोग ना होने पर क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है? आपके पास ज्ञान योग है क्या?
ऐसा पूछा कृष्ण। तो ये लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। अरिवोन्नुमिल्लाद। अरिवोन्नुमिल्लाद। अरिव माने ज्ञान, थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। अरिवोन्नुमिल्लई ऐसे बोलते हैं। देखिए, कर्मयोग नहीं है, कर्मयोग नहीं है, और अब बोल रहे हैं ज्ञान योग नहीं है। अपेक्षित प्रदान करने के लिए हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो कृष्ण को कुछ देना है, अपेक्षित प्रदान करना है। कृष्ण पूछ रहा है आपके पास क्या है। ये लोग बोल रहे हैं कर्मयोग नहीं है। तो उसके बाद बोल रहे हैं ज्ञान योग भी नहीं है। अरिवन्न मिल्लाद, हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं है। और बोलते हैं अरिवन्न मिल्लाद, कुछ भी बोलने से क्या क्या समझ में आता है, क्या पता चलता है? भक्ति भी नहीं है, ये अर्थ मिलता है। ये कैसा मिलता है? देखिए, भक्तिश्च ज्ञान विशेषः बोलते हैं। भक्ति माने क्या? भक्ति माने एक तरह की ज्ञान ही भक्ति कहलाती है। इसलिए किसी तरह का ज्ञान नहीं है, अरिवुन्न मिल्लई ऐसे बोलने से ज्ञान योग भी नहीं है, भक्ति योग भी नहीं है, ये अर्थ मिल जाता है। तो देखिए, हमारे पास किसी तरह का ज्ञान नहीं है, यानी ज्ञान योग भी नहीं है, भक्ति योग भी नहीं है। तो क्या हुआ? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग कुछ नहीं है। अरे ये सब नहीं है तो आप, आपका कुछ गुण है क्या? उन गुणों के साथ आप उस गुणों का अभिवृद्धि करके उसके बाद कर्मयोग इत्यादि को संपादित कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कीजिए ना। ऐसा बोला कृष्ण। ये बोलते हैं अरे ऐसे गुणों का सद्भाव भी नहीं है, कुछ योग्यता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ऐसा बोल दिया। बोलते हैं अरिवन्न मिल्लाद आई कुलत। हम कहाँ पैदा हुए हैं? हम पैदा हुए हैं गोकुल में। तो ये गोपकुल में हम पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ संपादन करने की योग्यता भी नहीं है। तो तब कृष्ण बोलता है अरे आपके पास कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं है तो मैं कुछ नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूं? ऐसा पूछा कृष्ण। तब ये लोग बोलते हैं अरे हमारे पास एक चीज है, एक विषय है। क्या है मालूम? அறிவொன்னு மில்லாதாய் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை पुण्यम याम उड़योम। हम एक पुण्य रखते हैं। वो पुण्य क्या है मालूम? वो है आपका अवतार। आप खुद पुण्य स्वरूपी हैं। आप हमारे गोकुल में अवतीर्ण हुए हैं। इससे बड़ा पुण्य हमें क्या हो सकता है? तो हमारे पास पुण्य नहीं है ऐसा नहीं बोले, हमारे द्वारा संपादित पुण्य कुछ नहीं है। वो जो स्वयं पुण्य आया है ना, ऐसा एक पुण्य है। वो क्या है? उन्दन्नै पिरवि पेरुन्दनै पुण्यम याम गयोम। आपका अवतार हमें मिला है, उसका कारण जो पुण्य है वो पुण्य हमारे पास है। वो क्या है? वो क्या है? भगवान ही है। भगवान खुद इन गोपियों का उद्धारण के लिए कृष्ण कृष्ण रूप से अवतीर्ण हुआ है। इसलिए वो कृष्ण साक्षात पुण्य है। तो ये लोग बोलते हैं हमारे पास उपायांतर नहीं है, कुछ और उपाय नहीं है, पर तुम हो हमारे गोकुल में, गोपकुल में तुम अवतार किए हो। इससे बड़ा पुण्य कौन हो सकता है, क्या हो सकता है? हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ऐसी इस वचन से कृष्ण ही धर्म है, ये समझ में आ जाता है। कैसे स्वामी? तो देखिए, कृष्ण अर्जुन को देखकर क्या कहता है? अरे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़ दो और मुझे शरणागति करो। माम एकम शरणम व्रजा। तो देखिए, सच में जिनको हम धर्म समझते हैं वो सच में धर्म नहीं है, कृष्ण ही साक्षात धर्म है। ये अर्थ मिलता है यहाँ। इसका अर्थ क्या है, थोड़ा इसमें विचार करना है। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धर्म, धर्म माने बोलते हैं वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म। देखिए, जो हमारा अपेक्षित को देता है उसको धर्म कहते हैं हम, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है।
ऐसा ये जो स्वर्गलोक के लिए ज्योतिष्टोम याग किया जाता है, वो हुआ एक धर्म। जिसको स्वर्ग इष्ट है, अपेक्षित है, उसको देने वाला याग उसके लिए इष्ट साधन बना, वो क्या हुआ? वो धर्म बना, है ना। तो इष्ट साधन धर्म होता है। इष्ट साधन धर्म होता है। वो कुछ भी हो सकता है, याग हो, होम हो, दान हो। इन सभी से हमें कुछ ना कुछ फल मिलता है ना, इसलिए इनको धर्म कहते हैं। तो कृष्ण कहता है, अरे सच में ये सब धर्म है क्या? जो आपका अपेक्षित है उसको देने वाला ये कर्म है क्या? नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों से प्रीत होकर भगवान ही फल देता है। शास्त्र कहता है, सब प्रीतोलम फलाय सहा प्रीतः फलाय अलम। जो भगवान है ना, वो जब प्रीत हो जाता है हमारे कर्म से, जब वो प्रीतियुक्त हो जाता है, तब वो फल देता है। तो कौन फल देता है स्वामी? ये कर्म देता है क्या? नहीं देता है। कौन फल देता है? भगवान ही फल प्रदाता है। तो सच में धर्म कौन है? ये जो कर्म है, अचेतन कर्म है, ये नहीं है। ये धर्म नहीं है। सच में धर्म कौन है? कृष्णम धर्मम सनातनम, ये च वेद विदो विप्राः, ये चाध्यात्मविदो जनाः, ते वदन्ति महात्मानं कृष्णम धर्मम सनातनम। धर्म कौन है? कृष्ण ही सनातन धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। धर्म एक विग्रह ले लिया तो वही श्री रामचंद्र मूर्ति है। तो देखिए, ऐसा बोलते हैं कि ये धर्म स्वरूपी राम ही है, धर्म स्वरूपी कृष्ण ही है। तो सच में कौन हमारे लिए फल देने वाला साधन है? ऐसा पूछे तो कृष्ण ही साक्षात साधन है। श्री कृष्ण अर्जुन को देखकर कहता है कि अरे तुम्हें सभी धर्मों को छोड़कर मुझे स्वीकार करना है। सच में धर्म कौन है? कृष्ण ही धर्म है। कृष्ण ही धर्म है। श्री कुरेश जी वरदराजस्तव में कहते हैं, स्वकैर्गुणैः स्वैश्चरितैः स्ववेदनात् भजन्ति ये त्वां त्वयि भक्तितोऽथवा करीशतेषामपि तव कीदया तथात्वकृत सैव तुम्हें बलम मतम। बोलते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग कर्म से मुक्ति पहुंचना चाहते हैं। कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई प्रपत्ति से। पर सच में तथात्वकृत तावकी दया, आपकी दया ही उनको मोक्ष पहुंचाता है। तो अंत में क्या साधन है? आपकी दया ही साधन है। उस दया ही मेरा बल है, ऐसा बोलते हैं कुरेश मिश्र जी। ऐसा यहाँ भी ये गोदामा जी क्या कहती हैं, हमारे पास कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, पर एक चीज है, आप खुद हमारे लिए आए हो। आप ही पुण्य स्वरूपी हो। आप ही हमारे लिए मोक्ष साधन हो। तो इस मोक्ष साधन को क्या कहते हैं? सिद्ध साधन कहते हैं। देखिए, ये कर्मयोग करना है, ज्ञान योग करना है, तो वो साध्य है। हमारे प्रयत्न से उसको करना पड़ता है। पर जो भगवान उपाय है ना, वो तैयार है, सिद्ध है वो। इसलिए भगवान को सिद्ध साधन कहते हैं। इसलिए आप जो हो, आप हमें ढूंढते हुए आए हो इस गोकुल को, तो हमारे लिए कोई और पुण्य क्यों चाहिए? आप ही है पुण्य। आप ही है पुण्य। वही हमारे पास उपाय है। उन्दन्नै पिरविभिरन्दनै पुण्यम या मुड़यो। ऐसा बोलने पर कृष्ण पूछा, ऐसा पुण्य है, पर मुझे क्यों देना चाहिए? मैं पुण्य हूँ, मैं साधन हो सकता हूँ, ये सब दे सकता हूँ। मुझे आप पर, आपको देखते हुए मुझे आप में बहुत सारे दोष दिखते हैं। आपके पास उपाय कुछ नहीं है, ओके, पर इतने सारे दोष हैं, इतने सारे दोष हैं आप में, मैं क्यों दूंगा आपको? ऐसा पूछा कृष्ण। तब ये बोलते हैं, कुरयन्नु मिल्लाद गोविंदा, कुरयन्नु मिल्लाद गोविंदा। आप गोविंद हो। कैसे गोविंद हो? कुरयन्नु मिल्लाद गोविंदा। कुरई माने न्यूनता। कृष्ण में किसी तरह की न्यूनता नहीं है। आप में
किसी तरह की न्यूनता नहीं है। इसलिए आप हमें दोष हो ना हो, इसको ना देखते हुए आप फल दे सकते हैं, क्योंकि आपको किसी अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है आपको। इसलिए आप कैसे हैं, कुरयुन्न मिल्लाद गोविंदा, आपकी न्यूनता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पराशर भट्टर जी का एक श्लोक स्मरण होता है। वो कहते हैं, गुणतुंगतया तव रंगपते वृषणिं नमिमं जनमुन्नमया यदपेक्षमपेक्षितुरस्य हि तत् परिपूर्णमीशितुरीश्वरता। तो कहते हैं, अरे भगवान आप कैसे हैं, आप एक पहाड़ की तरह हैं, एक पर्वत की तरह हैं आप। गुण तुंगतया, क्या है, गुण पर्वत है। भगवान के पास इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, वो बहुत बड़े पर्वत की तरह है। उस पर्वत में शायद भगवान बैठे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। और बोलते हैं, वृषनिम नमिमम, आप तो एक गुण पहाड़ के ऊपर बैठे हैं। मैं कहाँ हूँ मालूम है, मैं एक बड़ा, एक एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बोलते हैं ना, एक पिट बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो ऐसा जो गड्ढा है ना, उसमें मैं हूँ। ये गड्ढा कैसा है, दोष, भगवान तो गुण पर्वत में है, मैं तो दोष गड्ढा में हूँ। तो बोलते हैं, अब हम दोनों को मिलना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका गुण नामक पहाड़ है उसके साथ इस गड्ढे को आप छादन कर देंगे तो हम दोनों मिल जा सकते हैं। तो देखिए, आपके पास गुण पहाड़ है, मेरे पास गड्ढा है, इन दोनों को मिलाते हैं, हम दोनों मिल जाते हैं। ऐसा बोलते हैं, गुण तुंगतया तव रंगपते वृष निम्नमिमं जनमुन्नमया निरपेक्षमपेक्षितुरस्य हि तत्परिपूर्णमीशितुरीश्वरता। आप तो ईश्वर है, हमारे स्वामी है। स्वामी का ये काम होता है, ये दास लोग जो पूछते हैं, जो ये नियाम, ये लोग को जो इनकी अपेक्षा होती है, इसका पूर्ण करना ही तो आपका कर्तव्य है। तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। जब ऐसा बोले, तब भगवान ऐसा पराशर भट्टर जी को किए होंगे। तो यहाँ गोदामा जी कहती है कि कृष्ण को देखकर, अरे हम तो अरिवुन्न में लाद, हमारे पास कुछ गुण नहीं है, बहुत सारे दोष हैं, ठीक, पर आपके पास इतने सारे गुण हैं ना, इन गुणों से हमारे दोषों को आ, आप सही करके हमारे साथ मिल जा सकते हैं। आपके गुण तो इसीलिए हैं, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। कुरजुन्न मिल्लाद गोविंदा। यहाँ एक विषय को हमें अनुसंधान करना पड़ेगा। भगवान के पास बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं। देखिए, हम जब भगवान को आश्रय करते हैं, वहाँ दो तरह के गुण है क्या, ऐसे देखते हुए ही आश्रय करते हैं, करना चाहिए। भगवान में दो तरह के गुण होते हैं, एक बोला जाता है आश्रयण सौकर्यापालक गुण। आश्रयण सौकर्यापालक गुण, देखिए, जब कोई भगवान को आश्रय करना चाहता है, तब वो देखेगा, अरे हम भगवान के पास जाएं तो वो हमारे साथ बात करेगा क्या, वो अच्छी तरह हमसे मिल जाएगा क्या, हमारे दोष को देखेगा क्या, ये सब संदेह होंगे ना। तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे। तो भगवान क्या नहीं करेंगे, हमारे दोष नहीं देखेंगे, वो परत्व से हमसे बात आ, करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है। तो एक समूह है, एक गुण समूह है, जिसमें चार गुण होते हैं। बोला जाता है सौलभ्य, सौशील्य, वात्सल्य, स्वामित्व, ऐसा चार गुण बताए जाते हैं। देखिए, भगवान सुलभ है क्या, हाँ सुलभ है। आप जाएंगे तो आपको दिख जाता है और आपकी बात सुनेगा। तो भगवान सुलभ है। दूसरा विषय, भगवान आपके साथ अच्छी तरह मिलेगा क्या, सुशील है क्या, हाँ सुशील है, कुछ डिफरेंसेस नहीं देखता है वो, तो सुशील है। और अरे वहां जाने पर
मेरे दोषों को देखेगा क्या? नहीं, दोषों को देखता नहीं है, वो वत्सल है, वात्सल्य गुणशाली है, दोष नहीं देखेगा। तो उसके बाद अरे वहां जाएंगे, कुछ संबंध नहीं है ना हमारे साथ उसका, नहीं वो स्वामी है, स्वस्वामी भाव संबंध है उसके साथ, इसलिए आप जा सकते हैं। तो देखिए ये चार गुण क्या करते हैं ना, जो लोग अरे मैं आश्रय करने के लिए जाऊं तो वो अंगीकार करेगा क्या, ऐसे जो लोग सोचेंगे उनके लिए इन चारों गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। ये चार गुण क्या है? आश्रित सौकर्यापादक गुण, आश्रयण सौकर्यापादक गुण। आश्रयण जो है ना हम करने वाले हैं, उसको सुकर बनाता है ये गुण। जो आश्रयण हम करने वाले हैं उसको सुकर, सुलभ करने वाले गुण है आश्रयण सौकर्यापादक गुण। और हमें आश्रयण कर देंगे, हमारा जो काम है ना, कार्य है ना, उसको करने का गुण, उसके करने की क्षमता उसमें है क्या, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो बोलते हैं हाँ है जी, उसमें आश्रित कार्यापादक गुण भी है। आश्रितों का जो कार्य है ना, उन कार्यों को करने वाला गुण भी है। क्या है वो गुण? बोलते हैं ज्ञान शक्ति प्राप्ति पूर्ति। हमें जो चाहिए जो नहीं चाहिए उस बारे में जानने का एक गुण है सर्वज्ञत्व, तो ज्ञान है भगवान के पास। और हमारा जो दुख है, हमारा जो विरोधी है, उनको निरसन करने की शक्ति भी है, शक्ति है। और देखिए ना, किसी के पास ज्ञान हो या शक्ति हो, उसे हमारे काम करेगा क्या? नहीं करेगा। इस दुनिया में बहुत सारे धनिक हैं, उनके पास जाकर अरे आपके पास इतना धन है, इतना धन है, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया दे दीजिए, आप दे देंगे तो मेरा जीवन हो जाएगा। अच्छा हम पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे? अरे मेरे पास इतना धन है, ओके राइट, पर मुझे तुम्हें क्यों देना है? तुमसे मेरा क्या लेना देना, वो पूछेंगे ना। तो भगवान ऐसा पूछ नहीं सकते, उनसे हमारी प्राप्ति है, एक संबंध है, एक नहीं जी, नवविध संबंध है। नवविध नहीं, इससे भी ज्यादा भी संबंध है भगवान के साथ। तो देखिए भगवान हमारा कार्य करेंगे क्या? क्या? हाँ ज्ञान है करेंगे, शक्ति है करेंगे, और प्राप्ति है इसलिए करेंगे। तब एक और प्रश्न उठता है, स्वामी वो कार्य करेंगे, उनमें क्षमता है, ज्ञान है, अच्छा, पर मैं कुछ नहीं दे सकता भगवान को, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो करेंगे क्या? तो बोलते हैं वह उसमें पूर्ति भी है। भगवान अवाप्त समस्त काम है, वो परिपूर्ण है। हम जो देते हैं उसको लेके ही भगवान तृप्त होगा, ऐसा नहीं है। भगवान तो स्वतः अवाप्त समस्त काम है, परिपूर्ण है। इसलिए परिपूर्ण होने के कारण भगवान किसी अपेक्षा के बिना ही हम कार्य कर देंगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भगवान में ज्ञान शक्ति प्राप्ति पूर्ति ये चार गुण आश्रित कार्यापादक गुण है। तो भगवान में आश्रयण को सुकर करने वाले गुण चार गुण है। आश्रितों का जो कार्य है, उन कार्यों को करने वाले गुण चार हैं। तो ये दोनों मिलकर भगवान का आश्रयणीयत्व जो होता है ना, उसका उपादान करते हैं। इसलिए ये जो गुण है, ये सब गुण आप में परिपूर्ण रूप से है। ये हमें मालूम है आप कैसे हैं। कुरयुन्नुमिल्लाद गोविंदा, कुछ भी न्यूनता नहीं है आप में, ऐसा बोलते हैं। इसमें ये कृष्ण है ना, इसको हम, ये जो पूर्ति है, ये जो प्राप्ति है, इसके बारे में अच्छी तरह न समझते हुए एक कृष्ण पूछ लिया, अरे आप कुछ कुरयुन्न मिल रहा है ऐसा बोले हैं। हाँ हमें कुछ भी न्यूनता नहीं है, हाँ समझता हूँ न्यूनता नहीं है, हमारे पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे गुण हैं, पर मुझे आपको क्यों काम करना है, ऐसा पूछ दिया है। क्योंकि ये लोग स्पष्ट रूप से ये नहीं बोले ना, तुम्हारे साथ हमारा संबंध है, ये बोले नहीं। तो कृष्ण क्या कर दिया, हमारा आपसे क्या संबंध है ऐसा पूछ लिया। तब ये लोग बोलते हैं, उन्दन्नोडुरवेल नमकिंग ஒழிக்க ஒழியாது,
आपका जो हमारे साथ संबंध है ना, उस संबंध को हम कभी भी नाश नहीं कर सकते, विनष्ट नहीं कर सकते हैं। तो बोलते हैं भगवान के साथ हमारा जो संबंध है ना, वो संबंध हम सोचे तो भी उसका नाश नहीं कर सकते हैं, भगवान सोचे तो भी उसका नाश नहीं होगा। हम दोनों मिलके उसका नाश हो ऐसा किए तो भी नष्ट नहीं कर सकते। ये जो भगवान के साथ हमारा संबंध है, ये अटूट संबंध है, अनादि संबंध है, अनंत संबंध है। ये इसको कोई भी निराकार नहीं कर सकता। तो बोलते हैं भक्तिसार सूरी जी बोलते हैं, நன்னாகனானுன்னையன்னியிலேன் கண்டாய் நாரணனே நீ என்னை இலை नानुन्नय अन्नीलेन कंडाई। बोलते हैं अरे भगवान नारायण, आपको छोड़ के मैं नहीं रह सकता, मुझे छोड़कर आप नहीं रह सकते हैं। तो हमारा जो जो संबंध है ना, ये संबंध अटूट है। मैं भी इसको निराकार नहीं कर सकता, आप भी निराकार नहीं कर सकते। हमें ऐसा कैसा हो सकता है? ये जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, हो सकता है, पर परमात्मा क्यों नहीं कर सकते? तो बोलते हैं नारायण ने, नारायण, आपको नारायण बनना है तो हमारे साथ संबंध रखना ही है। देखिए हम नार है, हम नार है, हमारा आश्रय है भगवान नारायण। तो हमारे साथ संबंध नहीं है ऐसा कर दिया तो भगवान कैसा नारायण होगा? नारों से संबंध होने पर ही वो नारायण होगा। नारों के साथ जो संबंध है उस संबंध को ये नष्ट कर दिया तो ये नारायण थोड़ी ना होगा। इसलिए नारायण नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं आपको नारायण बनना है तो हम चाहिए, हमें टिकना है, हमारा सद्भाव चाहिए तो हमें आप चाहिए। तो आप भी हमें नहीं छोड़ सकते, हम भी आपको छोड़ नहीं सकते। यही है हमारी स्थिति, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ गोदामा जी भी कहती है, उन्दन्नोडुरवेल नमकिंग ஒழிக்க ஒழியாது। उन्दन्नोड आपके साथ, उरव माने संबंध, जो संबंध है वो ஒழிக்க ஒழியாது, वो नष्ट करने के लिए अशक्य है। हम या आप या हम दोनों मिलकर प्रयत्न किए तो भी इसको कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए ना, इस दुनिया में जो जो संबंध है, वो संबंध सर्व सब सोपाधिक संबंध है। हमारे कोई पिता है, कोई माता है, उनके साथ संबंध कब हुआ? इस जन्म में हुआ है। हमारी भार्या है तो इस जन्म के पहले भी नहीं, ये जन्म के बीच में कभी उनके साथ संबंध हुआ है। तो ये सब संबंध इस शरीर के कारण और कुछ कारणों के कारण आए हैं। इनको हम आ, तोड़ डाल सकते हैं, पर ये जो भगवान के साथ संबंध है ना, ये अनादि काल से आ रहा है। तो भगवान के साथ जो संबंध है वो निरुपाधिक है। बोलते हैं किसी कारण के साथ, वो कारण के वजह वो आया नहीं है, इसलिए वो निरुपाधिक संबंध है। इस संबंध को आप और हम मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। उन्दन्नोडुरवेल नमकिंग ஒழியாது। तब कृष्ण बोला, हाँ पता है, संबंध भी है, पर एक और विषय है। मैं बहुत क्रोधित हो गया हूँ। मालूम है क्यों? क्योंकि आप लोग अब तक क्या बोलते हुए आए हैं, तुम पता है? आप बोले हैं नारायण, पारकड़ल पैयत्तु इन परमन, परमन, ऐसा आप लोग बोलते हुए आए हो, इसलिए बहुत गुस्से में हूं। अरे क्यों? तो नारायण बोलने से, क्षीराब्दिनाथ बोलने से भगवान क्रोधित क्यों हो गया, ऐसा हम पूछ सकते हैं। तो देखिए ना, कृष्ण यहाँ अवतार किया है। ये क्यों अवतार किया है? मैं सर्वसुलभ हूँ, आश्रित परतंत्र हूँ, इन विषयों को दिखाने के लिए ही कृष्ण अवतार किया है। तो अवतार प्रयोजन क्या है? अपना सौलभ्य को प्रकट करना, यही अवतार का प्रयोजन है। पर देखिए यहाँ गोदामा जी इत्यादि लोग क्या कर रहे हैं, भगवान नारायण बता रहे हैं, चिरादिनाथ बता रहे हैं। तो सब लोग जान जाएंगे ना कि ये भगवान सुलभ नहीं, ये परत्वशाली है। तो इसलिए कृष्ण क्रुद्ध हो जाता है। अरे
हमारा सौलभ्य उसको प्रकट करने के लिए आए हैं। आप लोग तो परत्व वाले नाम अभी बोल रहे हैं, इसलिए गुस्से में हैं हम लोग, गुस्से में हूं मैं, ऐसा कृष्ण बोलता है। देखिए ना, भगवान को ये परात पर है ऐसा समझने पर इतना संतोष नहीं होता है। जब हम भगवान को सर्वसुलभ ऐसा बोलते हैं, समझते हैं, तब भगवान अत्यंत संतुष्ट हो जाता है, अत्यंत संतुष्ट हो जाता है। भगवान है ना, एक आ, विनोद, एक श्लोक है। ये भगवान जब अर्चावतार करता है, तब क्यों करता है? मैं सुलभ हूं, इसको दिखाने के लिए करता है। तो परम पद से जब नीचे उतरने वाले थे, कौन? वरदराज स्वामी, हमारे कांचीपुर में विराजमान वरदराज स्वामी, जब वरदराज रूप में अवतार करने के लिए, अर्चावतार रूपी होने के लिए परम पद से प्रस्थान कर रहे थे, तब वो अपने किरीट को देखकर बोले, अरे किरीट, तू कहीं भी जाता है ना, वहां जाके सबको बोलता है कि मैं ही परात पर हूं। तो देखो, मैं अब नीचे जा रहा हूं, वहां सौलभ्य को प्रकटन करने के लिए जा रहा हूं। वहां जाके तुम्हें कुछ बात ही नहीं करना है, तुम्हें कभी भी किसी को नहीं समझाना है कि मैं ही परात्पर हूँ, मैं वहां जाके सर्वसुलभ होने वाला हूँ। ऐसे बोलकर भगवान नीचे उतरे, यहाँ वरदराज स्वामी हो गए। पर देखिए ना, यहाँ आकर क्या कर रहा है वो किरीट? आधिराज्यम अधिकम भुवनानाम ईशते पिशुनयन किल मौलिः चूलिका मणि सहस्र मरीचे हे हस्तिभूषण भगवत्युदयाद्रिः। ये वरदराज स्वामी नीचे आ गए, देवाधिराज बन गए, बनकर आगे यहाँ भक्तों को देखते हुए ये इनका आंख कहाँ है? पूरी तरह भक्तों पर है। तब ये किरीट क्या करता है ना, ये किरीट भक्तों को बोलता है, विष्णुयति, भक्तों को बोलता है, रहस्य रूप से बोलता है, अरे देखो जी, देखिए यही परात पर है, परात पर है। ऐसा देवराज स्वामी का किरीट को, देवराज स्वामी को वो किरीट बताता है। तो देखिए ना, तो भगवान का प्लान तो ऐसा ही होता है, यहाँ आके मैं सर्वसुलभ दिखूंगा। पर ये जो भगवान के परिकर है ना, ये जो किरीट इत्यादि है, वो क्या करते हैं? ये भगवान परात पर है ऐसा दिखाते हैं। इसका अर्थ क्या है? वरदराज स्वामी का किरीट को देखते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि वरदराज स्वामी, देवादिराज स्वामी, वो परात पर है ना। बोलते हैं कि पहले जब राजा थे, ऐसा एक राजा जितना बड़ा किरीट, लंबा किरीट पहनता, उसका स्थान इतना बड़ा होता। तो एक छोटा राजा तो छोटा किरीट पहनता, एक बड़ा राजा तो बड़ा किरीट। तो हमारे हमारे श्रीनिवास स्वामी यानी वेंकटाचलपति, वो श्रीनिवास स्वामी जो है, उनका किरीट देख सकते हैं। नहीं तो हमारा वरदराज स्वामी का किरीट देख सकते हैं। उनको देखने से ही ये पता चल जाता है कि भगवान ही परात पर है, सर्वेश्वर है। तो देखिए, पर भगवान का उद्देश्य तो ये है कि जब अवतार करता है, करते हैं, तब अपने आप को सुलभ प्रकट करना ही भगवान का उद्देश्य है। इसलिए भगवान आता है। यहाँ भगवान क्रोधित हो गया, मैं तो सर्व सुलभ होने के लिए आया हूँ, गोदा जी आप तो मुझे नारायण क्षीराब्दिनाथ ऐसा बोलते बोलते मेरा परत्व का प्रकटन कर रही हो, मैं बहुत क्रोधित हो गया। तब ये लोग बोलते हैं, अरिवन अरियाद पिल्लेहड़ो मन बिनाल, अरे हम जो अपराध किए हैं ना, उसकी क्षमा मांगते हैं, उसकी क्षमा मांगते हैं। हम क्यों किए अपराध मालूम है क्या? तीन कारण है। एक तो हम छोटे लड़कियां हैं, छोटे बच्चे हैं, पिल्ले हड़ोम, और अरियाद पिल्ले हड़ोम, हम का हमारा ज्ञान भी नहीं है, अज्ञानी है हम लोग। और आप पर इतनी भक्ति है, तो पहले हम बच्चे हैं, दूसरा हमारा ज्ञान नहीं है, और भक्ति से पीड़ित है, इसलिए कुछ ना कुछ कर दिए होंगे। इसलिए इसके बारे में आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। अरियाद पुल्लेहड़ो अनबिनाल, हम अज्ञानी बालक बालिका हैं, और अनबिनाल, अன்பு माने प्रेम, प्रेम के कारण उन्दन्नै चिरबेर अழைத்தனவும், आपको उन्दन्नै सिरबेर अழைத்தனவும், हम आपको अल्प नाम से पुकारा। ये अल्प नाम क्या है?
तो हमारे आचार्य व्याख्यान करते हैं अल्प नाम क्या है, नारायण, क्षीराब्दिनाथ इत्यादि नाम यहाँ अल्प नाम है। क्योंकि कृष्णावतार में भगवान सर्वसुलभ होने के लिए अवतार कर रहे हैं, वहां आकर ये नारायण क्षीराब्दिनाथ ऐसा बोलना भगवान के लिए इष्ट नहीं है, अनिष्ट है। इसलिए यहाँ शिरबेर अल्प नाम क्या है जी, अल्प नाम माने नारायण क्षीराब्दिनाथ इत्यादि। इसलिए उंदन ने चिरबेर रैतनम, हम अज्ञानी बालिका है, प्रेम से कुछ बोल दिए इन अल्प नामों को। आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए, श्री अरुणा दे, आप गुस्सा मत होइए, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ अल्प नाम, इसका ऐसा ही अर्थ कैसा पता चलता है। वो गोविंदा ऐसा जो बोले वो भी अल्प नाम हो सकता है। क्यों नारायण, क्यों क्षीराब्दिनाथ, यही अल्प नाम है। तो देखिए यहाँ गोदा जी, हम जो अल्प नाम किए कहे हैं उसकी क्षमा मांगते हैं, ऐसा बोली है गोदामा जी। तो इसके बाद फिर से वो अपराध नहीं करेगी ना। तो इसके बाद जो पाशुर आता है उसमें गोविंद नाम आता है, इत्ते परे हल्वानंदगान गोविंदा ऐसा आता है। तो वो अल्प नाम नहीं हो सकता। वो जो अपर अल्प नाम बोलना अपराध है, तो वो गोविंद नाम अल्प नाम नहीं हो सकता। तो क्या नाम अल्प नाम हो सकता है, नारायण नाम। तो कृष्णावतार में सौलभ्य को प्रकटन करने के लिए जो अवतार किया गया है उसमें नारायण बताना ये अपराध है। इसलिए ही दास पहले भी बोला था कि हमारे संप्रदाय में कृष्ण को जब अधिक गौरव से बोला जाता है तब बोलते हैं कि कृष्ण को संतुष्टि नहीं होगी, संतोष नहीं होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, कृष्ण आया गया बोला, ऐसा ही बोलते हैं। गौरव से बोलने पर कृष्ण को ऐसा लगता है कि हम कृष्ण को थोड़े थोड़ा दूर में दूर लगा दिए। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, कृष्ण तो आया गया बोला, ऐसा ही बोलना चाहिए, एक वचन प्रयोग ही करना चाहिए। भगवान श्री राम के बारे में बताने पर वो अलग होता है। वहां तो वो जो दशरथ चक्रवर्ती के तनुज है, तो उसके अनुसार उनको गौरव देना है। पर कृष्णावतार तो सौलभ्य के लिए है, तो वहां कृष्ण को मर्यादा से गौरव से नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं हमारे आचार्य। तो कृष्ण को श्री कृष्ण कृष्ण ही बोलना चाहिए, गौरव से नहीं बोलना चाहिए, ये हमारा आचार्यों का अभिप्राय है। इसलिए कभी कोई दास को भी पूछा, आप तो कृष्ण बोला गया ऐसा एक वचन का प्रयोग करते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो दास बोला यही हमारा आचार्यों का सिद्धांत है, इसलिए हमें ऐसा ही बोलना चाहिए। एक एक संप्रदाय में एक एक तरह की व्यवहार होता है ना, इसलिए हमारा संप्रदाय में ऐसा ही व्यवहार है। तमिल में तो वो स्पष्ट होता है, कण्णन वंदान, कण्णन सुन्नान, ऐसा एक वचन का प्रयोग करते हैं। पर जब भगवान श्री राम के बारे में आता है तब तो पेरुमाल वंदार ऐसा बहुत गौरव से बोलते हैं। वहां जहां भी भगवान के बारे में बोलते हैं ना, तब एक शब्द का प्रयोग करते हैं, यम्बेरुमान बोलते हैं, यम्बेरुमान बोलते हैं, ईश्वरन बोलते हैं। वहां भी एक वचन प्रयोग ही होता है, ईश्वरन सुनान, ऐसा एक वचन का प्रयोग होता है। इतना गौरव दिखाया नहीं जाता है। देखिए ना, ये हमारा संप्रदाय की विशिष्टता है कि हम भगवान को इतना आसन्न मानते हैं, सन्निहित मानते हैं कि ये बहुत गौरव नहीं देते। उनमें बहुत भक्ति है, ये सब है, पर भगवान को एक हमारे बच्चे की तरह हम देखते हैं, हमारे पति की तरह देखते हैं। तो उस सन्निधान के कारण वो बहुत सन्निहित है हमारे मन में। इसलिए भगवान को ऐसा एक वचन में बोलना गलत नहीं है हमारे संप्रदाय में, यही हमारा आचार्यों का सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ भगवान को बहुत गौरव देना, यानी परत्व प्रतिपादक जो नाम है उनको लेने के लिए क्षमा मांगती है गोदामा जी। तो उन्दन्नै चिरुबेरड़ै तनवुम शीरियरुलादे, जो आपके अल्पनामों को पुकारे हैं उनका उसकी उसकी भी क्षमा मांगते हैं, ऐसा उसकी भी। इस तरह एक चकार यहाँ आता है, ऐसा आता है। उसका अर्थ क्या है, अरे जो हम आपके बारे में अल्प नाम कहे हैं उसको भी क्षमा कर दीजिए। और हम जब परस्पर उत्थापन कर रहे थे तब
ये गोदामा जी कहीं बोलती है ना, पे पिंडी, अरे तू पागल हो गई है क्या। और बहुत सारे ऐसा ऐसे बात आते हैं ना, जहाँ भागवतों की निंदा की तरह कुछ दिखता है। इसलिए गोदामा जी यहाँ कहती है, जो आपकी निंदा हुई है और जो भी भागवत निंदा हम किए होंगे, उन सभी निंदाओं को क्षमा कीजिए। उन्दन्नैच्छिरुवेरळैत्तनवं शीरी अरुणादे। आपको नाराज नहीं होना चाहिए, आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए। उन्दन्नैच्छिरुवेरळैत्तनवं शीरी अरुणादे। इறைவாணி தாராய் பறை। इरेवा, इरेवा माने स्वामी। अरे स्वामी, आप तो हमारे स्वामी हैं, इसलिए आपको क्या करना है, परई ताराई। हमें जो अपेक्षित है, अपेक्षित पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को आपको ही देना है। आप ही हमें देंगे। आ, हमारी इच्छा है, आपको ही देना है। इसी प्रार्थना से इस पाशुर को समाप्त करते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ है, पहले बोले हैं कि हमारे पास कुछ उपाय नहीं है, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है तो आप उनका वृद्धि कर सकते हैं, उनको पा सकते हैं, ऐसा बोले तो नहीं। हमारे पास कुछ भी गुण नहीं है, इतने दोष युक्त हैं हम लोग। आरी वन्न मिल्लाद आई कुलत। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोष ही है, ऐसा बोले तो देखिए आकिंचन्य को बताना है। और अपना निकर्षानुसंधान, हम अपराध ही किए किए हैं, हमें दोष ही है, इसको भी बताना है ना, वो भी हुआ है, वो विषय हुआ है। उसके बाद जो भगवान है ना, भगवान का जो गुणपूर्ति है, भगवान की जो गुणपूर्ति है, उसका अनुसंधान करना है। ये अनुसंधान किए कुरयोन्नु मिल्लाद गोविंदा, ऐसे। उसके बाद भगवान के साथ हमारा जो संबंध है ना, उन्दन्नो डुरवेल नमक किंगोड़ी कवड़ियार, आपके साथ जो हमारा संबंध है उसको नष्ट नहीं कर सकते हैं, वो है संबंध ज्ञान। और जब और जो भी हम पहले अपराध किए हैं, उन अपराधों की क्षमा मांगना, ये एक विषय है। और उस भगवान के सामने जाकर कैंकर्य की प्रार्थना करना, वो भी अत्यंत आवश्यक बात है। वो भी हुआ है ना, इरेवानी ताराय परे। अरे भगवान, आपको हमारा अपेक्षित देना है, ऐसी प्रार्थना। तो छह विषय है ना। एक है हमारे पास कुछ आकिंचन्य, हमारे पास कुछ नहीं है, आकिंचन्य ही है। हम बहुत निकृष्ट हैं, हमारे पास इतने दोष हैं, इतने दोष हैं। तो ये आ, दूसरा विषय है। और तीसरा है, ये जो भगवान है ना, ये भगवान गुणपूर्ण है, वही हमारा पुण्य है, इसको बताना, ये तीसरा विषय है। उसके बाद संबंध ज्ञान, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसका ज्ञान। और जो हम पहले अपराध किए हैं उसकी क्षमा मांगना, ये पांचवा विषय। और आ, छठा विषय क्या है, यह है भगवान के पास कैंकर्य प्रार्थना करना। अरे भगवान, हमें आ, आपको आपको हमें ये अपेक्षित प्रदान करना है। ये छह विषय होते हैं एक शरणागति में। इन छह विषयों को भी इस पाशुर में प्रतिपादन की गोदामा जी। इससे इस पाशुर समाप्त होता है। इसके बाद द्वय मंत्र का उत्तराखंड का विवरण कल का पाशुर में होगा। और शीतंजर काले और वंग कड़ल कड़ेंद, ये दोनों पाशुरों, ये अंतिम पाशुर है, इसको सातमरे पाशुर हम कहते हैं। उनको मिलाकर कल यहाँ अनुभव करेंगे। तो कल दोनों पाशुरों का अनुभव लेना है तो थोड़ा समय ज्यादा पड़ सकता है। 1 घंटे में पूरा होगा क्या मालूम नहीं। 1 घंटा नहीं तो उसे ज्यादा भी हो सकता है। तो कल इस तिरुपावे का सातुमुरै समाप्ति होगी। तो कल फिर से मिलते हैं। கரவைகள் பின் சென்ன காணம் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்னுமில்லாதாய் குலத்துந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறையொன்னுமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடுறவேல் நமக்கிங்கொழி கவொழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ அன்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரழைத்தனவும் சிறியருளாதே இறைவாணி தாராய் பறையேனோ ரெம்பாவாய் श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनन्दन हेतवे नन्दनन्दन सुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.
आप एक प्रार्थना, जो कोई भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो कुछ लोग वीडियो भी ऑन करके रख सकते हैं, क्योंकि आ, देख के देखते हुए बोलने पर किसी का मुखार उत्साह भी होगा और बोलने के लिए थोड़ी आसानी भी होगी। इसलिए कोई सुन रहे हैं तो आप दिखा सकते हैं, तो एक आप वीडियो भी ऑन करके रख सकते हैं। पहले एक दो दिन, हाँ, एक दो लोग सुनते थे। आज तो किसी को देख नहीं पाया, दास को ही देखते हुए बोलना है तो वो थोड़ा अलग लगता है। इसलिए कोई आपको इंटरेस्ट है तो दिखा सकते हैं। इसलिए वीडियो ऑफ करके ही रखना ऐसा मत सोचिएगा। अड़िए अड़िए। अड़िए। संतोष।